असेसमेंट ईयर 26-27 की जो हमारी आईटीआर फाइलिंग है स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आईटीआर 4 को फाइल करेंगे भी किस प्रकार से हम आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 4 किन के लिए होती है? जिनकी बिजनेस से इनकम हो, जिनकी प्रोफेशन से इनकम हो या गुड्स कैरियर से इनकम हो। यह एक तरह की प्रिजम्पटिव इनकम के लिए आईटीआर 4 फॉर्म होता है। तो आइए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की साइट के ऊपर लॉगिन कर लेना है। इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करने के बाद हमें ई फाइल का टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पर, इनकम टैक्स रिटर्न के बाद हम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा जो कि 26/27 रहने वाला है। यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यह सब करने से पहले हम अपना 26 और एआईएस को रिकंसाइल कर लेंगे अपनी इनकम से भी। जो हमारी इनकम है वह 26 और एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। कोई इनकम हमारी बुक्स के अंदर है या हमारे रिकॉर्ड के अंदर है वह 26 के अंदर नहीं आई, तो अभी भी जो हमारी टीडीएस है जनवरी टू मार्च क्वार्टर है उसकी रिटर्न की जो ड्यू डेट है 31 मई 2026 है। उसके बाद ही जो हमारा मार्च क्वार्टर का जो भी डाटा है वह 26 के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपकी सभी इनकम 26 और एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है तो ही आप आईटीआर फाइल करें, वरना आप 31 मई के बाद ही अपनी रिटर्न को फाइल करें जब आपका डाटा पूरा 26 और एआईएस के अंदर पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल पर क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड पे यहाँ पे हमें आईटीआर के फॉर्म सिलेक्ट करने होंगे जो कि हम आईटीआर 4 है। यहाँ पे हमें आईटीआर 4 किन पर्सन के लिए होती है वह बताया गया। इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, फर्म्स के लिए अदर देन एलएलपी जो कि रेजिडेंट होने चाहिए, जिनकी इनकम 50 लाख तक की रहेगी और जो बिजनेस प्रोफेशन और अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडी ए, 44 एडी ए और जिनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक रहता है वही आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। और कौन फाइल नहीं कर सकते? ऐसे इंडिविजुअल जो किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, जिसने इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड शेयर के अंदर, जो इनकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा हो सकती है, यह आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल नहीं होते। उनको कोई अदर फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। अब हम प्रोसीड विद आईटीआर 4 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा, ओके कर देंगे। अब हम लेट गेट स्टार्ट पे करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछता है भी आप किस पर्पज से आईटीआर भरना चाहते हो। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से हो जाती है। जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन है, यह टैक्स रिजाइम हमारी दो है, ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम। दोनों के अंदर जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट है वह अलग अलग है। जो हमारी न्यू रिजाइन है इसके अंदर जो हमारी एग्जम्पशन लिमिट है वह 4 लाख है और जो हमारी ओल्ड रिजाइन है उसके अंदर नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 2.5 लाख और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख की रहती है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो जाती है तो आपको यह क्लिक करना है। अदरवाइज अगर आपने के करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो जाए, अगर आपका फॉरेन एक्सपेंस 2 लाख से ऊपर का हो जाए, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा का हो जाए, या फिर आपने 7th प्रोविजो सेक्शन 139 के अंडर आते हो, या कोई इनके अलावा भी कोई अदर रीजन है तो आप अदर पर क्लिक करके सिलेक्ट करोगे और आगे प्रोसीड कर सकते हो। जैसे कि अब हमारे टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो हमारे आईटीआर 4 के सभी टैब है वह ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर जो हमारा एक न्यू टैब आया है जो कि हमारा सेकेंडरी एड्रेस का है। अब हमें सेकेंडरी एड्रेस डालना भी मैंडेटरी कर दिया गया। अगर आपके पास सेकेंडरी एड्रेस है तो आप एंटर करें। अगर आपका प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस सेम है तो आपको एडिट पे क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सेकेंडरी एड्रेस है तो यहाँ पे एंटर करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा। जो आपका प्राइमरी एड्रेस है वो ऑटो फीड हो जाएगा और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो सेक्शन दिख रहा है जो कि हमारा बिफोर ड्यू डेट रहने वाला है 139 का 1 जो कि हमारा ड्यू डेट तक रहेगा। उसके बाद अगर हमने कोई 10 IEA फॉर्म भरा है और टैक्स रिजाइन के लिए भरा है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप इस साल न्यू टैक्स रिजाइन के अंदर रिटर्न भरना चाहते हो तो नो पे क्लिक करना होगा। अगर आप ओल्ड रिजाइन के अंदर भरना चाहते हो तो यस पे क्लिक करना होगा और उसके लिए आपको 10 IEA फॉर्म भरना होगा। किस डेट को भरा है वह हमें यहाँ पे डेट एंटर करनी होगी और उसके एनक्लोजमेंट नंबर एंटर करना होगा। अदरवाइज हम न्यू रिजाइन से कर रहे हैं तो हम नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप ओल्ड से कर रहे हो तो यस पे करके 10 IEA फॉर्म भरना होगा
और आपको उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी। रिप्रेजेंटेटिव असेसी नो करेंगे। यहाँ पे हमें बैंक की डिटेल एंटर करनी होगी। यहाँ पे अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको कम से कम एक बैंक को वैलिडेशन करना होगा। अगर आपके जितने भी बैंक अकाउंट है आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे हमारा एक है, अगर इसके अलावा कोई और है तो हम यहाँ पे ऐड अदर के ऊपर क्लिक करके हम अपना बैंक को ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, यह हमारा कंफर्म हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैब है ग्रॉस टोटल इनकम का, वह ओपन हो जाता है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो हमारी इनकम है वह हमें एंटर करनी होगी, जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की है। यहाँ पे हम हमारी इनकम 44 AD 44ADA 44 AE की आएगी। अब हम यहाँ पे एडिट करेंगे। जो हमारी प्रेजेंटिंग इनकम फॉर बिजनेस जो हमारा 44 AD का आएगा, प्रेजेंटिंग इनकम फॉर प्रोफेशन 44 ADA का आएगा, प्रेजेंटिंग इनकम फ्रॉम गुड्स कैरियर 44 AE के लिए आएगा। जो हमारी इनकम है 44 AD की है, तो हम यहाँ पे शो डिटेल करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमें जो हमारा बिजनेस की कैटेगरी या नेचर ऑफ ए बिजनेस है वह सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए हमें ऑलरेडी सिलेक्ट है, अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे ऐड अनदर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रहने वाला है, नेम का बिजनेस का नेम है वह एंटर कर देंगे। और जो आपका बिजनेस कोड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके, सभी बिजनेस कोड यहाँ पे दिए गए, आप सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका बिजनेस है। जैसे कि अब हम रिटेल सेल का डाल रहे हैं और जो आपका बिजनेस है वह डिस्क्रिप्शन है वह आप यहाँ पे एंटर कर दोगे और ये सेव कर दोगे जो आपका। फिर हम शो डिटेल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमें अपनी इनकम दिखानी होगी। जो हमारी टर्नओवर की लिमिट है, अगर आपकी 5% से ज्यादा कैश के अंदर ट्रांजैक्शन होती है तो आपकी टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ है। अगर आपकी 95% बैंक से ट्रांजैक्शन होती है तो आपकी 3 करोड़ तक टर्नओवर की लिमिट है या रिसिप्ट की लिमिट है। तो यहाँ पे हम जो हमारी बैंक से जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है, जो हमारी बैंक के अंदर पेमेंट आई है, जो हमारे बैंक के थ्रू सेल हुई है वो हमें यहाँ पे एंटर करनी होगी। जो हमारी कैश के थ्रू हुई है वो हमें यहाँ पे एंटर करनी होगी। जो हमारी बैंक के थ्रू होती है उस पर जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वह 6% के हिसाब से होता है, जो कि हमें यहाँ पे बताया गया। और जो हमारा कैश के थ्रू होता है वह हमारा 8% होता है। तो हम जैसे अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे जो हमारी बैंक के थ्रू हुई है, मान लो हमारी 15 लाख हुई है और जो हमारी कैश के थ्रू है वह हमारी 12 लाख है। यहाँ हमने एंटर कर दिया। अब हमें जो प्रॉफिट यहाँ पे एंटर करना होगा 15 लाख का 6% के हिसाब से करना होगा। अगर या तो आपको कम से कम 6% दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट 6% से ज्यादा है तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे एंटर करना होगा। अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं 4 लाख रुपए, तो यहाँ पे उठा लेता है। अगर आप 6% से कम दिखाओगे तो यह उसको एरर दे देगा, ये आपका 6% से कम है। जैसे कि ये एरर दे दी है, ये आपका जो प्रॉफिट है 6% से कम है, इसके लिए आपको ITR 3 भरनी होगी और आपको ऑडिट भी करवाना होगा। तो अब हमारी तो 4 लाख है तो हम यहाँ पे 4 लाख देखेंगे। अब ये एरर नहीं आएगी। ऐसे ही जो हमारा 10 लाख का 12 लाख का 8% दिखाना होगा। ये हमारी इनकम 5,50,000 आ गई। अगर आपकी इनकम 44 ADA से होती है तो यहाँ पे भी आपकी जो रिसिप्ट है, अगर आपकी 95% बैंक के थ्रू होती है तो आपका 75 लाख है। अगर 95 से कम रहती है तो आपकी 50 लाख की रिसिप्ट की लिमिट आप एंटर कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट रहने वाला है वह 50%, रिसिप्ट का 50% आपको दिखाना होगा, या तो आपको कम से कम 50% दिखाना होगा। अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो आप वह ज्यादा भी दिखा सकते हो। अब हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो हमारी आगे डिटेल है, अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आपको सैलरी की इनकम यहाँ पे एंटर करनी होगी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंट की इनकम होती है तो वह आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड करोगे। अगर आप जिस प्रॉपर्टी से आपको रेंट की इनकम आती है, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपको यहाँ पे उस प्रॉपर्टी की डिटेल को एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपकी रेंटल इनकम है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। वह करने के बाद आप यहाँ पे कंफर्म कर दोगे। जैसे अब हमारी कोई इनकम नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे।
हम बैक, और उसके बाद जो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, यहाँ पे हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे ऐड करेंगे। जो आपकी अदर इनकम आती है, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, या कोई और डिपॉजिट आ गया, इंटरेस्ट इनकम टैक्स का रिफंड हो गया, फैमिली पेंशन, सभी यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करना है। जैसे हम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो हमने सेव कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टैब है डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम का, वह ओपन हो जाता है। अब हम इस पे सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर जो हमारी फाइनेंशियल पर्टिकुलर है, जैसे हमारे कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस, क्रेडिटर, अदर लाइबिलिटी, वह सब ओपन हो जाते हैं। इस साल जो हमें बैंक अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस दिखाना मैंडेटरी किया गया है, जो कि हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे बैंक बैलेंस जो है कौन कौन से बैंकों के दिखाने हैं। जो सा भी अकाउंट आपने बिजनेस के लिए यूज किया है, चाहे वह करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, जिसमें आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई है, उन सभी अकाउंटों का आपको 31 मार्च, उन सभी बैंकों का आपको 31 मार्च 2026 का क्लोजिंग बैलेंस बैंक के अंदर यहाँ पे एंटर करना होगा। यह इस साल से मैंडेटरी किया गया है। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट जरूर अपने पास रखनी है। और यहाँ पे हमारा कैश इन हैंड आ जाएगा। अगर आपने बुक्स प्रॉपर तैयार की है, जो मैंडेटरी है वह आपको जरूर एंटर करना होगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे आपकी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपकी जीएसटी के अंदर क्या टर्नओवर है वह आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपकी एग्जम्प्ट इनकम है, कोई एग्रीकल्चर से हो या कोई आपका पीपीएफ का इंटरेस्ट हो, सुकन्या समृद्धि योजना से इंटरेस्ट हो, वह आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब हम कंफर्म कर देंगे। आगे हमारा नेक्स्ट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है। यह हमारा, अगर आपकी कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक है तो आप ITR 4 भर सकते हो। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो आपको अदर फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। हमारा वैसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट है नहीं है, तो वैसे हम आपको एक बार डाल के दिखा देते हैं। जैसे हमने 1,20,000 में सेल किया और हमने खरीदा मान लो 70,000 रुपए में था, तो ये जो हमारा प्रॉफिट है ऑटोमेटिक 50,000 यहाँ पे बना लिया है। अब बैक पे कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे नहीं है तो आपको ओपन करके अगर आपका कुछ भी लॉन्ग टर्म कैपिटल भी नहीं है तो भी आपको यह विंडो ओपन करके कंफर्म करके रखना होगा, तभी आपका नेक्स्ट टैब ओपन होएगा, वरना आपका नेक्स्ट टैब ओपन नहीं होगा। जैसे अब आ गए टोटल डिडक्शन। जो हमारी डिडक्शन है न्यू टैक्स रिजाइन के अंदर, जो हमें डिडक्शन मिलती है वह बहुत ही कम मिलती है। अगर आप किसी डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो तो आपको इसको ओपन करके आप इसके अंदर जो भी आप डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो उसको एंटर कर दोगे। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको यह टैब को ओपन करके कंफर्म करना होगा, तभी आपका नेक्स्ट टैब ओपन होगा। सभी टैब जब तक आपके कंफर्म नहीं होंगे तो आपकी नेक्स्ट टैब ओपन नहीं होगा। अब हमारा इसके बाद हमारा टैक्स पेड का आ गया। टैक्स पेड, अगर हमारा कोई 26 के अंदर टैक्स डिडक्ट हुआ है या कोई हमने एडवांस टैक्स पे किया है, उसकी डिटेल हमारी इसके अंदर आएगी। यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं और 26 से मिला भी सकते हैं। कोई आपने एडवांस टैक्स पे किया हो उसकी आप यहाँ के एंट्री कर सकते हो और यहाँ पे कंफर्म कर दोगे। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। जो हमारा न्यू टैक्स रिजाइम है इसके अंदर जो हमारी टैक्स की छूट है वह 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, इसीलिए यहाँ पे हमारा कोई टैक्स नहीं बनता। हम कंफर्म कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद एक तरह की हमारी जो कैलकुलेशन है टैक्सेबल इनकम की वह बन के आ जाती है, कंप्यूटेशन बन के आ जाती है। यहाँ पे देखो जो हमारी टोटल इनकम बनी है 5,51,620 रुपए बनी है, और जो हमारे इनकम पे टैक्स है वैसे तो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, लेकिन जो हमारा टैक्स है वह 4 लाख से ही लगना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो हमारा टैक्स बना है 7,581 रुपए बना है, जिससे हमारी जो रिबेट मिलती है 87A की, वह रिबेट के बाद जो हमारा टैक्स है वह 0 हो जाता है, जो कि हमारी 12 लाख तक की इनकम तक यह हमें टैक्स की रिबेट देता है। उसके बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट यूर रिटर्न पे करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पैलेस डाल देंगे। जो हमारा डालने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाती है। अगर आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुली नहीं होती तो यहाँ पे आपको एरर दे देगा भी किस टैब के अंदर आपकी एरर है। आप उस टैब को ओपन करके करेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगी तो आप प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद ITR का फॉर्म आपका
ओपन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, फिर आप प्रोसीड टू वैलिडेशन करें। उसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे कर देंगे। वेरिफिकेशन पे करने के बाद आपको आधार के ऊपर ओटीपी जाएगा, वह ओटीपी आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद जो आपकी ITR 4 है वह फाइल्ड हो जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हमने ITR 4 की लाइव फाइलिंग को चेक किया है। आई होप आपको समझ आ गया। अब आप खुद से ही अपनी ITR 4 को फाइल कर सकेंगे।